नमस्कार, वेलकम अगेन। तो ज्योग्राफी सीरीज़ में ये हमारा 6th लेक्चर है और आज हम फाइनली बेसिक ज्योग्राफी को कवर कर देंगे। बेसिक ज्योग्राफी का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कर चुके हैं। तो बेसिक ज्योग्राफी के बाद हम एक संडे को टेस्ट रखेंगे और इसके बाद अपना फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट के बाद क्या करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा आज बेसिक ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। हिंदी में बोले तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड को ये बोलते हैं कि जो पड़ी रेखाएं हैं, मीन्स पड़ी रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो वर्टिकल मीन्स खड़ी रेखाएं है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अधूरापन दिखाता है कि पड़ी रेखाएं क्या है, लैटिट्यूड है, और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो लॉन्गिट्यूड है। तो आज हम इसको थोड़ा अलग तरह से पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं। सपोज करिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ का शेप कैसा होता है, जियोइड होता है, ठीक है। अर्थ का शेप कैसा होता है, जियोइड शेप की होती है, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, अर्थ का सेंटर है, ये क्या है, अर्थ का सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस सेंटर पे एक रेडियस डालेंगे और इधर भी रेडियस डालेंगे, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ को दो बराबर रेखाओं में डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड, या क्या बोलेंगे, इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। हिंदी में विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा बोलेंगे, ठीक है, या इक्वेटर लाइन। इसको लाइन न बोल के क्या बोलेंगे, हम एक सर्कल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सर्कल बोल सकते हैं। विषुवत वृत्त बोलेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। सपोज करो ये हमारा सेंटर है और ये क्या है, एक रेडियस डाला इस पर, ये 0 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर विषुवत रेखा बोलते हैं। तो सपोज करो यहाँ से हमने क्या है, कोई एंगल डाला, ठीक है, इस पे कोई एंगल, सपोज करो ये 23.5 डिग्री एंगल है, और सेम एज इट इज इधर भी एंगल डाला, ये भी क्या है, 23.5 डिग्री का एंगल है। तो इनको जो लाइन मिलाएगी, इनको जो लाइन मिला देगी तो यही क्या बन जाएगा, हमारा लैटिट्यूड्स। ऐसे सेम इस केस में देखो, यहाँ क्या एंगल 66.5 का बन रहा है, या कितना भी ले लेना, 45 बना लो, 50 बना लो, तो ये भी 66.5 का बन रहा है। तो जो इनको मिलाएगी लाइन, ठीक है, ये 23.5 हो गया, ये 66.5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या बनेंगे, सारे लैटिट्यूड्स बन जाएंगे, सेम एज इट इज सदर्न हेमिस्फेयर में भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्या है, लाइन न बोल के वृत्त बोलें। क्यों वृत्त बोलेंगे या सर्कल बोलें, क्यों, देखो सपोज करो ये लाइन है, तो ये क्या है कि 2D, इसको 2D ना मान के 3D में देखो, पीछे की तरफ भी जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, कवर कर रही है, पीछे वाला पोर्शन भी तो कवर करेगी। सपोज ये रफली डायग्राम ऐसे 3D में देखो इसको, तो ये क्या है, इसको लाइन ना बोल के वृत्त बोला जाए तो
सही रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं 23.5 को, उसको आर्कटिक सर्कल। तो इक्वेटोरियल लाइन ना बोल के इक्वेटोरियल सर्कल बोलेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पीछे वाला पोर्शन भी क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। तो ये तो था लैटिट्यूड के बारे में, मीन्स अक्षांशीय वृत्त के बारे में, या अक्षांशीय रेखा है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स क्या होता है, इमेजिनरी सर्कल होता है। लैटिट्यूड्स क्या होता है, इमेजिनरी सर्कल्स होता है, या इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, इमेजिनरी लाइन्स होता है। ऐसा नहीं है कि ये लाइन अर्थ पर खिंची हुई है, नहीं खिंची नहीं है, हमने क्या है इनको बनाया, इमेजिनरी लाइन्स होती है। तो लैटिट्यूड्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, जो अभी हमने बताया था। ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस ही तो कर रहा था, ये जो बताया है हमने, इक्वेटर से क्या करता है, एंगुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इक्वेटर इज लार्जेस्ट पॉसिबल इमेजिनरी सर्कल। इक्वेटर क्या है, सबसे बड़ा इमेजिनरी सर्कल है, या लैटिट्यूड बोले, वो क्या करता है, विच कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल। जो हमारी अर्थ पे सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होता है, इमेजिनरी सर्कल जो बनाया था हमने, इक्वेटर ही होता है। देखो इसको बना के देखो, इसको आप 3D में वो करना, देखना, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेटर होता है ग्रेट सर्कल होता है, इसीलिए सारी जो लाइनें लेते हैं हम इक्वेटर से ही लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्रेट सर्कल है हमारा। सिंस इट इज कंसिडर्ड एज ए रेफरेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अदर लैटिट्यूड, दैट्स, इसको इसीलिए 0 डिग्री से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ से सारे जो एंगुलर डिस्टेंस है हम 0 डिग्री से ही लेते थे। अगर लैटिट्यूड की बात करें तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, अगर अक्षांशीय रेखाओं की बात करें, टोटल अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, 179। 179 क्यों है, देखो एक तो 0 डिग्री हो गई, इधर क्या है 90 इधर हो गई, और 90 ही इधर हो गई, ठीक है। तो ये कितनी बन रही है, देखो 90 + 90 + 1, एक्चुअल में कितनी बन रही है 180। लेकिन हम नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को क्या है, एक्सक्लूड कर देते हैं, काउंट नहीं करते, क्योंकि ये पॉइंट फॉर्म में होती है, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में होती है। जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होगा, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ये क्योंकि ये पॉइंट फॉर्म में होती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, 179 होते हैं, क्योंकि हम 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट फॉर्म में होता है। अगर ऑप्शन में आ जाए 180, 179, 180, 360, तो आप टिक करना 179। अगर ऑप्शन में 179 नहीं है तो आप फिर 181 कर सकते हो, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, देख लेते हैं। देखो 0 डिग्री को हमने क्या बोला, इक्वेटर बोला, विषुवत बोलते हैं। 23.5 को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसको आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। सर्कल का कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया, सर्कल क्यों बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा बोलेंगे, ये 23.5 डिग्री साउथ पे होती है। ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है हमारा, और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो जो दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी, दो लैटिट्यूड के, सपोज करो ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है,
तो इनके बीच जो गैप होता है, ठीक है, इनके बीच जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं, जोन या बेल्ट, ठीक है। हिंदी में बोले तो पेटी बोल देते हैं। उच्च दाब पेटी, निम्न दाब पेटी मीन्स हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, ये हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बता देते हैं। अगर दो लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब एरिया है, उसको क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं या बेल्ट बोलते हैं, हिंदी में पेटी बोलते हैं। तो इनकी लैटिट्यूडनल डिस्टेंस कितनी होती है? अगर एक 0 से 1 और 1 से 2, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है। ये फैक्चुअल एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। तो अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो 0 से दोनों 23, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा, ये वाला पूरा एरिया 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलते हैं? टोरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारा पूरा टोरिड जोन है। टोरिड जोन मतलब यहाँ क्या होता है? गर्मी ज़्यादा होती है। हिंदी में बोले तो क्या होता है? उष्ण कटिबंध, टोरिड रीजन है, ठीक है। ये क्या है? हमारा टोरिड रीजन है। और 23.5 से 66.5 के बीच देखा जाए दोनों तरफ, दोनों हेमिस्फेयर में, तो ये क्या है? टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत प्लस उष्ण, मीन्स यहाँ गर्मी भी है और सर्दी भी है। शीत का मतलब सर्दी, उष्ण का मतलब गर्मी। तो शीतोष्ण में ना पूरी तरह से ज़्यादा सर्दी होती ना ही गर्मी, मिक्स होता है। यहाँ पर गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। लेकिन फ्रीजिड जोन जो है, ये वाला क्या है हमारा? फ्रीजिड, टोरिड, टेम्परेट और फ्रीजिड, ये क्या होता है? शीत कटिबंध बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 66.5 से दोनों तरफ ये होता है फ्रीजिड जोन, ठीक है। तो ये तो था किसके बारे में? लैटिट्यूड के बारे में। 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और लैटिट्यूड के बारे में। देखो, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या होता है? अगर देखो, ये हमारी अर्थ है और ये क्या है? इक्वेटर है। ये 23.5 नॉर्थ है, ये 23.5 साउथ है, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो हमारे सन की रेज है परपेंडिकुलर, बस इसी रीजन पे गिर सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकती। बाकी क्या है? फिर स्लैंटली जाएंगी, मतलब क्या है? फिर परपेंडिकुलर नहीं हो पाएंगी, फिर क्या है? उसमें झुकाव आ जाए, कोण बन जाएगा। तो यहाँ क्या है? इस वाले पोर्शन में क्या है? ये परपेंडिकुलर गिरती हैं। देखो, 23.5 डिग्री नॉर्थ आर द लास्ट लिमिट फ्रॉम इक्वेटर अप टू विच सन रेज फॉल्स परपेंडिकुलरली। तो यहाँ परपेंडिकुलर गिरती है इस वाले ही टोरिड रीजन में, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है टोरिड रीजन में। टोरिड रीजन से क्या करेंगे? अगर इधर जाएंगे तो रेज यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर ना होके क्या करेंगी? इस तरह से जाएंगी, ठीक है। तो इन टोरिड जोन ईच एंड एवरी पॉइंट रिसीव परपेंडिकुलर सन रे ट्वाइस इन एरिया। देखो, टोरिड जोन में क्या है? कोई भी रीजन, कोई भी, चाहे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, कोई भी रीजन हो, वहाँ क्या है? सन की रेज साल में 2 बार परपेंडिकुलर गिरेगी। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको इक्विनॉक्स वाला लास्ट लेक्चर में, वो देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा कि दिन और रात बराबर होते हैं। फिर 6 घंटे दिन नॉर्थ पोल में कब होता है और
6 घंटे दिन साउथ पोल में कब होता है, इसी से रिलेटेड है पूरा कॉन्सेप्ट। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल आर द लास्ट लिमिट फ्रॉम इक्वेटर अप टू विच in a given 24 hours or night both happens, but as we cross Arctic and Antarctic circle as we go toward the pole, then in a given 24 there is either night or day। देखो ये 66.5 है और ये भी 66.5 है, 66.5 साउथ है, ये 66.5 नॉर्थ है। ये आर्कटिक सर्कल बोल देते हैं, इसको अंटार्कटिक सर्कल बोल देते हैं। तो ये लास्ट लिमिट होती है इक्वेटर से अगर बात की जाए तो, जहाँ पे क्या हो सकता है दिन और रात होते हैं, लेकिन इससे ऊपर वाले पोर्शन में या तो रात होगी या तो दिन होगा। 66.5 से नॉर्थ पोल या साउथ पोल में क्या होता है, 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। नॉर्वे को मिडनाइट सन बोल देते हैं, मिडनाइट सन कंट्री। क्यों? क्योंकि नॉर्वे में क्या होता है, नॉर्वे कहाँ है, आर्कटिक सर्कल में। नॉर्वे जो है नदर्न हेमिस्फेयर में इस पोर्शन के आसपास होगा, ठीक है। तो वहाँ क्या करता है, सन नेवर सेट फॉर 3 मंथ्स, तो सिर्फ 3 महीने के लिए क्या करता है, सूर्य अस्त होता है। 3 महीने क्या होता है वहाँ पे, 3 मंथ्स रात होती है, बाकी वहाँ पर दिन ही दिन होता है, ठीक है, नॉर्वे में। इसलिए नॉर्वे को क्या बोलते हैं, मिडनाइट सन बोला जाता है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं विच कंट्री इज नोन एज द मिडनाइट सन कंट्री, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको टिक करना होगा नॉर्वे। आई होप इतना आपको समझ आया हो। तो लैटिट्यूड डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देशांतर रेखा है। जस्ट लेमन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं लैटिट्यूड पड़ी रेखाएं और लॉन्गिट्यूड खड़ी रेखाएं। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देखो अर्थ पे हमने इक्वेटर बनाई थी, ठीक है, अर्थ पे इक्वेटर बनाई, एक सेंटर भी था, यहाँ से एंगल बनाए, ये जो हमारे लैटिट्यूड बन रहे थे। तो सेम ऐसे ही अगर ये सेंटर है तो वर्टिकली एक लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा। इक्वेटर पे किसी भी पॉइंट पे देखो ये क्या है, सारी लॉन्गिट्यूडनल रेज होती है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोल सकते हैं इनको। तो लॉन्गिट्यूडनल भी इमेजिनरी लाइन होंगी, ठीक है, जो कनेक्ट करती है किसको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। टोटल कितनी होती है मेरिडियन, इसको लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन बोल सकते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, पैरेलल भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना अगर कहीं पर ऐसे बोल देते हैं कि कितने पैरेलल होते हैं और कितने मेरिडियन होते हैं, और पढ़ा आपने है और लेकिन फिर भी बता नहीं पाते। पैरेलल किसको बोलते हैं, लैटिट्यूड को, और मेरिडियन किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को। तो ग्लोब पे देखा जाए तो लॉन्गिट्यूड कितनी है, 360 है, लेकिन मैप पे 361 हो जाती है, क्योंकि ग्लोब क्या है, जो हमारी 0 डिग्री और 180 डिग्री होती है वो एक ही लाइन होती है, ठीक है, लेकिन मैप पे अलग प्रदर्शित किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरिडियन आर काउंटेड फ्रॉम 0 to 180, या 0 और 180 जो होता है एक ही होता है ग्लोब पे। ये 0 डिग्री है, ये 180 है। ग्लोब पे अगर देखा जाएगा तो ये वाला पोर्शन इसके जस्ट पीछे ही होता है, ठीक है, ये जस्ट पीछे पीछे की तरफ। 3D में इसको सब मानो, देखो ये इसके पीछे वाला ही एरिया होता है, ठीक है। तो इसलिए 0 और 180 एक ही लाइन होती है ग्लोब पर, लेकिन मैप पर 361, क्योंकि मैप पे तो अलग दिखाया जाएगा। मैप तो 2D फिगर होता है ना, मैप क्या होता है, 2D फिगर होता है, लेकिन ग्लोब क्या होता है, ग्लोब 3D होता है। तो ग्लोब पे कितना, 360 और मैप पे 361। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देखो जैसे हमने लैटिट्यूड में बताया, 2 लैटिट्यूड के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं, ठीक है, पेटी बोलते हैं।
और ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं, ठीक है। और बेल्ट या जोन किसको बोलते हैं? दो पैरेलल के बीच में जो एरिया होता है, मतलब लैटिट्यूड के बीच में। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देखो, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो कि कहाँ से निकलती है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन के लंदन से, ठीक है। अगर हम इसके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे, 0 डिग्री के वेस्ट साइड जाएंगे, तो एक दिन की हमें कमी मिलेगी, ठीक है। एक दिन की कमी मिलेगी। अगर प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे, ईस्टर्न पोर्शन में, तो हमें क्या मिलेगा? एक दिन आगे मिलेगा। सपोज करो यहाँ पे क्या है, 12 बज रहे हैं दोपहर के, और बात करी जाए इंडिया की, इंडिया कहाँ है? ये इक्वेटर है, तो इंडिया इस वाले पोर्शन में है, ठीक है। इंडिया का है इस वाले पोर्शन। तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे? इंडिया में कितने बज रहे होंगे? इंडिया का टाइम कहाँ से कैलकुलेट होता है? 82.5 डिग्री से, 82.5 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो इधर टाइम क्या होगा? अहेड होगा, मतलब आगे चलेगा, और इधर पीछे चलेगा, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसमें 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसके बराबर होता है? 4 मिनट के। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है। और 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 82 को आप 4 से करो, 8 और 32, 328 तो ये हो गया। और हाफ ये है, हाफ का कितना हो जाएगा? 2 मिनट और हो जाएगा, ठीक है। 330, और इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो निकल के कितना आएगा? 330 को 6 पंजे 30, और तो 5.5 घंटे का कॉन्सेप्ट ऐसे निकल के आता है, ठीक है। 5.5 घंटे कॉन्सेप्ट ये निकल के आएगा, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड बराबर होता है कितने? 4 मिनट के। तो इंडिया का टाइम ऐसे ब्रिटेन से आगे चलता है। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा, हमारा टाइम आगे क्यों चलता है, ठीक है। जैसे 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ऐसे 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन बोल देते हैं, ठीक है। आईडीएल ये कहाँ से गुजरती है? 180 डिग्री से। और हमने पहले ही बता दिया था 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही लाइन होती है अगर ग्लोब पे देखा जाए। तो ये हमने बता दिया कि अर्थ क्या है, जो एक लॉन्गिट्यूड बराबर होता है 4 मिनट के होता है। इसीलिए इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे चलता है। ये अभी हम इंटरनेशनल डेट लाइन बता रहे थे, तो ये क्या है? 180 को बोलते हैं। ये कहाँ से गुजरती है? जो रसिया और यूएसए के बीच में जो, ठीक है, ओशियन से गुजरती है। अब ये जिगजैग क्यों है? क्योंकि ये लैंड से ना गुजरनी चाहिए। अगर लैंड से गुजरेगी तो टाइम स्केल गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये जिगजैग लाइन है। जहाँ जहाँ कोई आइलैंड या कोई कंट्री आ जाती है, ये वहाँ से ना गुजर के कहाँ? ओशियन से ही गुजरते हैं। इमेजिनरी लाइन होती है ये तो, ठीक है। अब देखो यहाँ आइलैंड है तो सीधा जाता आइलैंड से क्रॉस करता, लेकिन ये वहाँ से ही गुजरेगा जहाँ से आइलैंड ना हो, ओशियन से, ठीक है। तो ये 180 डिग्री लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। और हमने बता दिया था कि ईस्ट साइड क्या है? एक दिन ज़्यादा मिलता है, मतलब आगे चलता है, और वेस्ट साइड क्या होता है? पीछे चलता है, ठीक है। अभी समझाया था इंडिया के केस में, ये वही कॉन्सेप्ट है।
तो 180 क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। तो कॉन्टिनेंटल लैंड को अवॉइड करते हैं जब ये पार होती है। कंट्रीज ऑफ राइजिंग सन किसको बोला जाता है, जैसे मिडनाइट सन कंट्री किसको बोला गया था, नॉर्वे को। ऐसे ही राइजिंग सन कंट्री पहले जापान को बोलते थे, लेकिन अब क्या है, अब कहाँ बोलते हैं, रशिया, टोंगा आइलैंड, किरिबिती, यहाँ पे जो सनरेज है सबसे पहले आती है। जापान से भी पहले यहाँ पे पड़ती है जो सनरेज होती है। पहले जापान को क्या बोलते थे, राइजिंग सन कंट्री बोलते थे, लेकिन अब रशिया, टोंगा और किरिबती आइलैंड को बोलते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पे, किस कंट्री में अगर आ जाए तो रशिया में है। ठीक है, 11 टाइम जोन है। ये चेंज हो जाए तो करंट अफेयर्स में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्टार लगा दिया, अगर चेंज हुआ होगा। इंडिया में भी बोला जा रहा है 2 टाइम जोन होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग टाइम जोन है। रशिया के 11 हैं, यूएसए, कनाडा और चाइना के 6-6 है। ठीक है, रशिया, कनाडा और यूएसए के 6-6 टाइम जोन। कुछ पॉइंट ले लेते हैं जो काम के हो। अ पॉइंट जस्ट अपोजिट अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज एंटीपोड। देखो ये अर्थ है, ये क्या है, हमारी अर्थ है। तो सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो पॉइंट होगा यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, एंटीपोड बोल देंगे, एंटीपोड। सपोज करो, अरे ये देखो, ऐसे समझाते, ये कोई एप्पल है, इसमें क्या है, आपने एक निडल पार कर दी, निडल पार कर दी। अगर यहाँ से पार हुई है तो ये कोई एक पॉइंट है, तो इसके जस्ट अपोजिट ये होगा, तो इसी को एंटीपोड बोल देंगे। ठीक है, एंटीपोड। यहाँ से पार कर दो उस पिन को, तो ये पॉइंट है, ये एंटीपोड हो जाए। यहाँ से पार कर दो, ये पॉइंट है, ये एंटीपोड। कहीं से भी कर दो, वो इस जो पॉइंट के अपोजिट होगा, लेकिन सेंटर से पार होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि किधर से भी कर दिया। तो ये एंटीपोड हो जाएगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास करता है, पासिस थ्रू ग्रीनविच, लंदन, ब्रिटेन से, ये बता दिया था। एंड सेमी सर्कल विच इज जस्ट अपोजिट टू 0 डिग्री नोन एज। देखो 0 डिग्री के अपोजिट ही क्या होता है, 180 डिग्री, ईस्ट या वेस्ट। ये एक ही लाइन होती है, ईस्ट या वेस्ट। ठीक है, जो 0 डिग्री है यही इसके बैक साइड में 180 डिग्री होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के। तो इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन बोल देते हैं। 82.5 डिग्री से इंडिया का टाइम जोन है, जो कहाँ से 82.5 डिग्री कहाँ से पास करते हैं, नैनी इलाहाबाद के नियर से। यहीं से इंडिया का टाइम कैलकुलेट जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन दिस लैटिट्यूड। इसी लैटिट्यूड से 82.5 डिग्री से इंडिया का टाइम देखा जाता है, माना जाता है, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है। तो इसीलिए 5.5 घंटे आगे चलता है हमारा। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने यहाँ क्या करते हैं, बेसिक ज्योग्राफी हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक ज्योग्राफी कर रहे थे हम थोड़ा। तो बेसिक ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया, सोलर सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर था हमारा सिलेबस से रिलेटेड। सेकंड लेक्चर में हमने यूनिवर्स पढ़ा, थर्ड लेक्चर में सोलर सिस्टम, फोर्थ लेक्चर में हमने मून के बारे में पढ़ा, फिफ्थ लेक्चर में हमने अपनी अर्थ के बारे में पढ़ा, कुछ कॉन्सेप्ट जाने अर्थ के बारे में। और आज के लेक्चर में सिक्स्थ लेक्चर में हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। तो यहाँ हमारी बेसिक ज्योग्राफी ख़त्म हो जाती है। संडे में हम एक टेस्ट रखते हैं, जितना भी हमने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा है संडे में एक टेस्ट रखते हैं। 12 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और आप उस टेस्ट को ज्वाइन करना, और जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताना। ठीक है, और
टेस्ट के बाद हम क्या करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ हम एक सीरीज और स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप मतलब मैप के थ्रू। इसमें क्या होगा, 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर होगा, उसी में हम क्या है कवर कर लेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है, ठीक है, फिजिकल फीचर्स क्या क्या है इंडिया के, आइलैंड वगैरह। तो ये मैप पे बेस्ड होगी पूरी जो सीरीज होगी, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी अलग से भी पढ़ाया जाएगा इसी सीरीज में जो अभी चल रही है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप एक सीरीज लेके आएंगे, जल्दी होप जल्दी स्टार्ट कर देंगे इसको भी, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।